प्यारे बच्चों, आज हम फिर एक नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। इसका टॉपिक है अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, रिविजिटिंग ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। मतलब एक बार फिर से अपरिमेय संख्याओं के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। वैसे हम 9th क्लास में जो पढ़ चुके हैं, अब उससे आगे का यहाँ 10th क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ सबसे पहले हम ये सीखेंगे इसमें कि कोई संख्या अपरिमेय है, ये कैसे सिद्ध किया जाएगा। ये तो हमने जान लिया कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। फिर एक बार आपको बता दे रहा हूँ, अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, अर्थात अंश और हर के रूप में यदि हम लिखें तो अंश और हर दोनों पूर्णांक नहीं हो, इस रूप में इनको नहीं लिख सकते हैं। जैसे √2, √3, पाई और ये संख्या जो 1.01001001001 इस प्रकार की जो संख्या है, जो अशांत है और अनावर्ती है। अशांत अनावर्ती मतलब ऐसी संख्या जो दशमलव के बाद अंक जिसमें आए उनका कभी अंत ना हो और उनका कोई निश्चित क्रम ना हो। और ये जो √2, √3 इस टाइप की संख्याएं भी अपरिमेय होती हैं। किसी भी संख्या को अपरिमेय सिद्ध करने के लिए दो बातों का जानना आवश्यक है। सबसे पहले मैं बताता हूँ, एक प्रमेय है आपकी बुक में, एनसीईआरटी की बुक में, प्रमेय 1.3। यदि P एक अभाज्य संख्या है, यदि P एक अभाज्य संख्या है और P यदि किसी अन्य धन पूर्णांक a² को विभाजित करती है, यानी a² यदि P से विभाजित हो जाता है तो निश्चित ही a भी P से विभाजित होगा। ये है प्रमेय 1.3। तो जैसे इसके एग्जाम्पल से समझें, मान लिया हमने ये संख्या है 9 और P है 3, तो a का स्क्वायर हुआ 81। 81 को यदि 3 से विभाजित करते हैं तो वो पूरा विभाजित हो जाएगा और 27 आएगा भागफल। अब यदि a को अर्थात 9 को P से विभाजित करें तो भी वो P से विभाजित, देखिए हो गया है 9/3 = 3। यानी कोई भी ऐसी संख्या उसका वर्ग यदि किसी अभाज्य संख्या से विभाजित, शर्त ये अभाज्य होनी चाहिए, जैसे 3, 5, 7, 11, 13, कोई भी उदाहरण लेकर आप इस चीज को देख सकते हैं। दूसरी बात है सहअभाज्य संख्याएं। तो सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? सहअभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो जिन दो संख्याओं में एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, या यूं कहें कि उनका HCF निकाला जाए तो वो बनाएगा। जैसे 2 और 3 के अगर फैक्टर करें तो 2 के होंगे 1 × 2 और 3 के 1 × 3, तो कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है केवल, इसलिए ये सहअभाज्य संख्या है। ऐसे ही 4 और 15 में 4 के गुणनखंड करें तो 1 × 2 × 2, 15 के करें तो 1 × 3 × 5, तो कॉमन फैक्टर क्या हुआ? 1 ही हुआ केवल, इसलिए ये संख्या भी सहअभाज्य है। 3 और 20 ये एग्जाम्पल हुए इनके। तो सहअभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। जैसे कोई संख्या अगर P/Q के रूप में लिखी हुई है तो P के गुणनखंड किए जाएं और Q के भी गुणनखंड किए जाएं, और उन गुणनखंडों में से यदि हम कॉमन लें तो केवल 1 कॉमन हो पाए और इसके अतिरिक्त कुछ भी कॉमन ना हो। अब हम सिद्ध करते हैं। पहला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो किसी भी संख्या को अपरिमेय सिद्ध करने के लिए एक तरीका है जिसे कहते हैं विरोधोक्ति विधि या कंट्राडिक्शन मेथड। यानी किसी चीज को पहले तो हम ये मान लेते हैं कि ये है और फिर उसी को ही हम लास्ट में तर्क के आधार पर ये सिद्ध कर देते हैं कि जो हमने माना था वो चीज ठीक नहीं है, वो गलत है। तो इस प्रकार से इसको सिद्ध करते हैं। मान लिया √5 एक अपरिमेय संख्या, वो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जो दिए गए कथन के विपरीत है। दिया गया कथन हमारा था, सिद्ध करना था √5 एक अपरिमेय है, ये तो पता है कि अपरिमेय है, तो चूंकि हमने उसके विपरीत मान लिया है, √5 एक परिमेय संख्या है,
तो अगर परिमेय है तो इसे किस रूप में लिख सकते हैं हम, P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं। तो √5 इक्वल्स टू P अपान Q लिख दिया जाएगा, जहाँ Q नॉट इक्वल्स टू 0 तथा P और Q क्या है, सह अभाज्य संख्या है, मतलब इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अतिरिक्त। इसका वर्ग किया, स्क्वायर किया तो √5 का 5 हो गया, P स्क्वायर अपान Q स्क्वायर हो गया, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया तो 5Q स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर, इसको समीकरण नंबर 1 डाल दिया। इसी को P स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर लिख सकते हैं। तो P स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर क्या शो कर रहा है कि P स्क्वायर जो है वो 5 गुणा Q के स्क्वायर के बराबर है, अर्थात P स्क्वायर 5 से विभाजित हो सकता है, अतः P स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए P भी 5 से विभाज्य होगा। प्रमेय 1.3 के आधार पर अगर P स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है तो P भी अवश्य ही विभाजित होगा प्रमेय 1.3 से। तो P 5 से अगर विभाज्य है तो 5 का कोई गुणक होगा, मान लिया P इक्वल्स टू 5m है, तो समीकरण 1 में P के स्थान पर 5m रखा तो 5Q स्क्वायर इक्वल्स टू 5m स्क्वायर, 5Q स्क्वायर इक्वल्स टू 25m स्क्वायर, 5 से काट दिया तो ये बन गया 5m स्क्वायर। सो Q स्क्वायर इक्वल्स टू 5m स्क्वायर, इसलिए Q स्क्वायर 5 से विभाज्य हो गया, क्योंकि Q स्क्वायर 5m स्क्वायर के रूप में आ गया है, यानी 5 उसका एक गुणक है, इसलिए Q भी 5 से विभाज्य है। और हमने क्या माना था कि P और Q में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, जबकि यहाँ आ रहा है कि 5 P का भी एक फैक्टर है और Q का भी एक फैक्टर है, तो अब लिख देंगे। अब चूंकि P और Q दोनों ही 5 से विभाज्य हैं, अतः P और Q सहअभाज्य संख्याएं नहीं। हमने उनको क्या माना था शुरू में, सहअभाज्य माना था, परंतु हमने अपनी परिकल्पना में P और Q को सहअभाज्य माना था, इसलिए इस विरोधाभास के कारण √5 परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से इसको सिद्ध करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये और भी आसान है, उससे आसान इसको सिद्ध करना है। 3 मान लिया 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, तो इसको लिख दिया P अपान Q के रूप में। 3 को दूसरी साइड ले गए तो 2 √5 इक्वल्स टू P अपान Q -3, एलसीएम ले लिया Q P -3Q अपान Q, √5 इक्वल्स टू एक रूट अपान में आ गया तो P -3Q अपान 2Q हो गया। अब देखिए P -3Q अपान 2Q ये कैसी संख्या होगी, क्योंकि यहाँ पर P और Q परिमेय संख्याएं हैं, तो किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का योग, अंतर, गुणा या भाग सभी परिमेय ही होते हैं। तो P -3Q चूँकि दो परिमेय का अंतर है इसलिए परिमेय होगा, और Q परिमेय है तो परिमेय बटे परिमेय तो परिमेय ही आएगी संख्या, यानी ये संख्या परिमेय। तो √5 इक्वल्स टू क्या आ गया, एक परिमेय संख्या आ गई। लेकिन हम √5 के बारे में सिद्ध भी कर चुके हैं और जानते भी हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है जो किसी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। कोई भी परिमेय संख्या अपरिमेय के बराबर नहीं हो सकती, अपरिमेय परिमेय के बराबर नहीं हो सकती है। इसलिए √5 जो है वो विरोधोक्ति विधि से ये सिद्ध हो गया कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तीसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी उसी प्रकार से करेंगे जैसे हमने √5 को किया था या 3 + 2 √5 को किया था। मान लिया 1/√2 इक्वल्स टू P अपान Q, जहाँ Q नॉट इक्वल्स टू 0 एक परिमेय संख्या है। अब इसका स्क्वायर किया, 1/2 इक्वल्स टू P स्क्वायर अपान Q स्क्वायर, सो P स्क्वायर इक्वल्स टू 2Q स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया इसको। P स्क्वायर इक्वल्स टू 2Q स्क्वायर क्या शो कर रहा है कि P स्क्वायर 2 से विभाज्य है, और P स्क्वायर यदि 2 से विभाज्य है तो इस प्रमेय 1.3 के अनुसार P भी 2 से विभाज्य होगा। मान लिया P 2 से विभाज्य है और उसकी वैल्यू है 2m, 2 का कोई गुणक। तो समीकरण 1 से P स्क्वायर बराबर 2Q स्क्वायर, P की जगह 2m रख दिया, 4m स्क्वायर इक्वल्स टू 2Q स्क्वायर बना, या Q स्क्वायर इक्वल्स टू 2m स्क्वायर। ये क्या शो कर रहा है कि Q स्क्वायर भी 2 का एक गुणक है, यानी 2 से विभाज्य। Q स्क्वायर 2 से विभाज्य है, इसलिए Q भी उसी प्रमेय के आधार पर Q भी 2 से विभाज्य होगा।
अब चूंकि P और Q दोनों 2 से विभाज्य हैं, परंतु हमने माना था कि P और Q सहभाज्य संख्या है, यानी ये किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होंगी, जबकि ये दोनों 2 से विभाजित हो रही हैं। अतः विरोधोक्ति विधि से ये सिद्ध हो गया कि 1/√2 परिमेय संख्या नहीं बल्कि एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से हमने इस एक्सरसाइज 1.3 के ये 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इनको बहुत अच्छे से आप लोग समझ लिए होंगे। अब इनको अपनी फेयर कॉपी पर तो नोट भी कर लें। आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। ओके, थैंक यू।